प्रश्न है, एक धनराशि जो किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपनी की 216/125 गुनी हो जाती है, के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब ये ऊपर वाला ज्यादा पैसा है और नीचे वाला कम पैसा है, तो कम पैसा मूलधन होता है, ज्यादा पैसा मिश्रधन होता है। इतनी गुनी हो जाती है अपने की, यानी ऊपर वाला मिश्रधन हो रहा है और नीचे वाला कम पैसा मूलधन है। अब दर देखो यहाँ 20% है, 20% को हमने सॉल्व किया तो क्या लिखा था, 120/100 लिखते हैं और सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 6/5, यानी 1 साल बाद 6/5, 2 साल बाद 6 गुणा 6 36 और 5 गुणा 5 25, फिर 3 साल बाद, क्योंकि 3 साल बाद की स्थिति है, 36 को 6 से गुणा किया 216 और 25 को 5 से गुणा किया 125 आ रहा है। तो इसका मतलब आर बराबर क्या आ रहा है 20%, ये राइट आंसर है। इसमें दे रखा 20%, वैसे भी हमें पता चल गया ना कि 20% यानी 120/6/5 आ रहा है, तो 6 को 2 बार गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 36 और 3 बार जाएंगे तो 36 गुणा 6 216 हो रहा है मिश्रधन ऊपर वाला। तो इसका मतलब 20% है, वो हमें सही मिला। 20% का हमने तरीका भी बताया, देखते ही पता चल जाता ना 216/125 किसका होता है, 6/5 का 3 साल बाद स्थिति होती है 20% की, ऐसे ठीक है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है। व्यक्ति 3 अलग अलग धनराशियों एक्स वाई जेड को क्रमशः 10, 15 और 20 वर्षों के लिए उपयुक्त दर पर इस प्रकार उधार देता है कि उसकी अवधि पूरी होने से प्रत्येक में समान राशि प्राप्त होती है। तो एक्स वाई जेड का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो कोई धनराशि, जैसे कोई धनराशि है वो 5 वर्षों में 50% बढ़ती है, ठीक है। अब 3 व्यक्ति अलग अलग राशियां हैं एक्स वाई जेड, ये एक्स ये वाई और ये जेड। अब 5 सालों में वो कितनी बढ़ती है, 50% है, वो इंक्रीज होती है। ये स्थिति है 5 वर्ष में। इसको तो लगाया इसने 10 वर्षों के लिए और इसको लगाया 15 वर्षों के लिए और इसको लगाया है 20 वर्ष के लिए। इस प्रकार उधार दी जाती है कि उनकी अवधि पूरी होने पर प्रत्येक से समान राशि प्राप्त होती है, प्रत्येक से जो राशि होती है वो बराबर आती है। तो देखो एक्स मूलधन है, अब वो 5 सालों में 50% बढ़ा, 50% का मतलब क्या हुआ 150/100, यानी कि सॉल्व किया तो कितना आया 3/2, यानी कि 3/2 बढ़ा। 50% इंक्रीज हो रहा है तो 150/100 करेंगे, परसेंट को हटा के तो कितना आया 3/2, यानी एक्स है वो उस मूलधन का 3/2 तो 5 सालों में बढ़ा, लेकिन यहाँ 10 साल है, यूं 5 सालों में 3/2 बढ़ेगा, 10 सालों में कितना बढ़ेगा 3/2 और गुणा हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिख दो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 और बढ़ जाएगा, जो धन आया उसका 3/2 और बढ़ाया तो 3/2 का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। इसमें 15 वर्ष है, अब 5 सालों में 3/2 बढ़ रहा है तो 5 सालों के 3 गैप हुए, 5 साल 5 साल और 5 साल, तो इसका धन वाई है तो 3/2 का क्यूब बढ़ जाएगा। वैसे भी टाइम 3 गैप हो गया, क्योंकि 5 सालों को एक गैप लेना है, 5 सालों में वो 3/2 बढ़ रहा है तो 10 सालों में 3/2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, और 10 सालों के बाद 15 सालों में 3/2 की पावर क्यूब हो जाएगा। और ये जो जेड है ये 20 वर्ष है तो ये 4 बार होगा 5-5 वर्ष से, तो जेड गुणा 3/2 की पावर 4 डायरेक्ट लिख देता हूं। अब इनके जो मिश्रधन होंगे वो बराबर होंगे, तो ये लो बराबर कर दिया मैंने, मिश्रधन भी आपस में सब बराबर है। इसने कहा कि जो मिश्रधन है उनकी अवधि पूरी होने पर समान राशि प्राप्त होती है प्रत्येक को, तो इसको मैंने के बराबर मान लिया। अब x की वैल्यू क्या होगी, ये उधर चला जाएगा यूं, अगर मैं इसको इसके बराबर रखूंगा, k किसी कांस्टेंट के बराबर मान लिया, तो या फिर थोड़ा और भी पहले ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अब सबको बराबर तो है ही आपस में, उसको उधर भेज दिया तो x बराबर क्या आया k गुणा 2/3 का स्क्वायर, y बराबर क्या आया k गुणा 2/3 की पावर 3, और z बराबर क्या आया k गुणा 2/3 की पावर 4। बस x y z की वैल्यू आ गई, इसको इसके बराबर किया, फिर इसको इसके बराबर, फिर इसको इसके बराबर करके x y z का वैल्यू निकाल दी। अब इन तीनों का अनुपात निकालना है। देखो सबके अनुपात में k तो है, वो तो कट जाएगा। अब 2/3 का यहाँ स्क्वायर है, 2/3 का क्यूब है और 2/3 की पावर 4 है, तो सबसे छोटी घात 2/3 की पावर 2 है, तो 2 घात तो कैंसिल हो जाएगी, सबकी 2 घात चली जाएगी, सबकी यहाँ 1 घात रहेगी, यहाँ फिर 2 घात रह जाएगी काटेंगे तो, क्योंकि 2/3 की पावर 2 है वो सबके अंदर छोटी घात है, 2/3 की पावर 2, तो इसकी 2/3 की पावर 2 चली गई तो 1 घात रही, 2/3 की पावर 1, और इसमें 2 घात रह जाएगी क्योंकि यहाँ 4 घात है,
तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 1 रहा इधर तो, और इधर 2/3 रहा, और इधर कितना रहा, 2/3 का स्क्वायर रहा, तो 4/9 लिख देता हूँ। 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब इन नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 9 एलसीएम आएगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6 और ये 4, अब 9 हट जाएगा अनुपात में, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।